हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल हो चुकी। और देखिए कल हमने क्या क्या किया वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल ज़बरदस्त अपना चला बैंक निफ्टी। जैसे मैंने शुरू में ही कितनी बार बोला है, मेरे पुराने वीडियोज़ एक बार जा कर के देखिएगा कि ज़बरदस्ती में इतनी उछलने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट मैंने बैंक निफ्टी 50,000 चला गया, निफ्टी 750 क्रॉस कर दिया, तो इसमें इतनी उछलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। क्योंकि देखिए हमेशा मैंने एक ही बात कही है ना आप लोगों को, ऊपर से नीचे गिरेगा मार्केट। कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी टॉप पे टॉप कंटिन्यूअसली नहीं बनाता है बाज़ार, कभी नहीं बना सकता है। टॉप से बॉटम पर आना ही पड़ेगा और बॉटम से टॉप पे जाना होगा। यही बाज़ार है, यही बाज़ार का नियम है सर, ठीक है ना। अब ऑल टाइम हाई लोग सोच रहे हैं कि 50,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, फिर 51 जाएगा, 52। सर ऐसे नहीं होता है, ये बाज़ार का सिस्टम है नहीं। हिस्ट्री देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये खाली कॉल पुट का खेल नहीं है सर, पूरा बाज़ार समझना पड़ता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, तब समझेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत न्यूज़ भी है, ग्लोबल सेंटिमेंट से सारी चीज़ें सर, सबको मिला कर के बाज़ार है। तो उस हिसाब से देखिए, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ बाज़ार ऊपर जाएगा तो नीचे गिरना ही गिरना है। कल भी, हालांकि कल भी मैंने बोला था, अगर कोई मेरी वीडियोस देखता होगा तो मैंने पुरानी वीडियो में भी आप देख लीजिए, मैंने हर बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि बाज़ार ऊपर से बराबर गिरेगा। वो कभी भी बाज़ार एक लाइन में टॉप पे नहीं जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, और कंटिन्यू वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। ऑल टाइम हाई करके लोग कॉल में पोजीशन बनाते रहे होंगे कल, और ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा, है ना। कल देखिए विदिन 3 से 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर 600 पॉइंट बाज़ार गिरा। मतलब बैंक निफ्टी जैसे गया था उससे ज़्यादा स्पीड में नीचे गिरा है। सोचिए, जाने पे तो सारा दिन लग गया और गिरने पे 6 से 8 मिनट, 900 पॉइंट की गिरावट है कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो हमेशा ये सब चीज़ ध्यान रखनी चाहिए बाज़ार के अंदर। ऐसा नहीं है कि टॉप बना रहा है तो हम टॉप पे बाई करेंगे। अरे भैया, टॉप पे बाई करेंगे तो हम सेल कहाँ करेंगे फिर, है ना। वो सोचने वाली बात होती है। बहुत समझ के दिमाग लगा के काम करना पड़ता है बाज़ार में। और चलिए, मेरी जो रहती है डेली की, वो क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस शीट, वो क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी बात करूँगा वीडियो बड़ी बनेगी, लोग बोर हो जाएंगे और मेन चीज़ ड्रॉप कर देंगे। तो इससे बेटर है जो मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ रेगुलर, उसको चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए। उसमें क्लाइंट्स की फ़ीडबैक भी रहती है, मेंबर्स लोगों की, और हमारे जो ट्रेड्स रहते हैं जो हमने लिए, जिसमें जो प्रॉफिट बनाया, वो सब उसमें रहते हैं। उसको चेक कीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा छोटी सी फीस में एक बंदा कैसे काम कराता है, ठीक है ना। यहाँ यूट्यूब और टेलीग्राम वो सब करने वाले बहुत लोग हैं, और लोग बेवकूफ़ बनने जाते भी हैं वहाँ पर। फिर 50 तरीके का लॉस कर लेंगे, दुनिया भर की फ़ीस पेमेंट करेंगे, चार्जेस पेमेंट करेंगे, फिर लॉस करके भैया हमारा तो लॉस हो गया हैं, हमारी तो किस्मत ख़राब है। तो सर किस्मत ख़राब नहीं होती, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी फितरत, ये सब में प्रॉब्लम आ जाती है ना। आप करोगे भी क्या, आपको नॉलेज है नहीं, और आपको जैसे लोग समझाते हैं आप लोग वैसे समझ जाते हो। तो दोष आपका भी नहीं दूंगा भाई, क्या उपाय है, उपाय तो कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते चलिए। बैंक निफ्टी के लेवल समझिए, नोट कीजिए। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 49,396। कहाँ 49,900, 950 प्लस हो गया था। मैं तो ग्रुप में ये भी बोल दिया था, अगर 49,100, 49,150 के ऊपर 15-20 मिनट भी अगर सस्टेन कर लिया तो यहाँ 50 पार हो जाएगा। लेकिन होना नहीं था, नहीं हुआ। लेवल हमारे रहते हैं, आज भी देख लीजिए, मैं तो 50 का लेवल लगा के चलता हूँ। तो ये अगर नहीं ट्रिगर हुआ तो उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता भाई। हम लेवल के ऊपर चल सकते हैं, अनुमान, प्रिडिक्शन,
है ना। बाकी करना तो जो है वो मार्केट ही करती है और मार्केट ही करेगी, मार्केट इज़ सुप्रीम ऑलवेज। तो देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग 49,396 की आई है। इसके अप साइड के लेवल नोट कीजिए, आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा 49,625। 49,625 अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 49,730, सेकंड टारगेट मिलेगा 49,820, थर्ड टारगेट 49,907। अगर 49,907 भी ब्रेक कर देता है तो सीधा सीधी 50,000 के दर्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि 49,907 ब्रेक कर दिए, जैसे कि मैंने अभी बोला कि 49,950 के ऊपर अगर 10 से 15 मिनट भी सस्टेन करता है तब ये 50,000 हो सकता है क्रॉस करे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक कल की बात है, कल का मेरे को गैप डाउन का डाउट लग रहा है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव है ना, ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव है। और फेड की मीटिंग आज रिज़ल्ट आने वाला है, फेड की मीटिंग का रिज़ल्ट, तो वो भी देखना पड़ेगा। अगर देखिए फेड की मीटिंग का रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आया तो एक गैप अप अपने को मिल सकता है, और अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आया फेड का तो गैप डाउन पक्का है। फिर वो कितने पॉइंट्स का गैप डाउन होगा तो मार्केट सुबह सुबह बताएगी, है ना, लेकिन गैप डाउन फिर पक्का होगा नेगेटिव न्यूज़ अगर आ गई तो। और चलिए फिर अब डाउन साइड के लेवल समझिए, डाउन साइड के लेवल नोट कर लीजिए। 49,000 ये आपका कॉल पुट ट्रिगर पॉइंट है, ये आपका पी ट्रिगर पॉइंट है। 49,000 अगर ब्रेक करता है तो 48,800 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा आपका 48,720। 48,720 पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर 48,720 10 मिनट या 15 मिनट बिता करके नीचे ब्रेक करता है तो पुट की ही पोजीशन बनानी है, ठीक है, पुट की ही पोजीशन बनेगी 48,720 के बाद। तो 48,720 के बाद आपको जो टारगेट मिलेंगे 48,611, उसके बाद 48,500, और उसके बाद आपको जो मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 48,400, ठीक है। 48,400 भी ब्रेक कर दिया, ये ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो फिर भैया आपको दर्शन होंगे 48,250, उसके बाद 48,036, यहाँ तक के दर्शन आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब चलिए अपने बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, है ना। तो देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ, कॉल पुट के चक्कर में मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, थोड़ा सा ना लेवल्स पे काम कीजिए आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ लेवल से ऊपर कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। हो सकता है कभी कभार मेरे लेवल नहीं चलते हो भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर ही चलेंगे। मार्केट से रेंज बाउंड भी होता है, मार्केट जिस दिन रेंज बाउंड हो जाता है उस दिन तो लेवल कहाँ से ट्रिगर करेंगे, और जिस दिन ट्रिगर करेंगे उस दिन ब्लास्ट करेंगे। ये आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह, 100% आप लोग जानते होंगे। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ ना कि भैया अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। इसमें कौन सा आपका पैसा लग रहा है? एक लाइक का बटन ही तो दबाना है, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, एक शेयर का बटन ही तो दबाना है। इसमें आपका पैसा थोड़ी लग रहा है सर। लोग तो वहाँ पीछे हटते हैं जहाँ पैसे लगने की बात होती है, और यहाँ तो मैं आप लोगों को सब कुछ दे रहा हूँ, हर एक चीज़। कौन इतना लिख करके देगा कॉल ट्रिगर, पी ट्रिगर कि भैया 15 मिनट कैंडल को, इतना कोई नहीं करके देता है सर। क्योंकि मेरे ग्रुप में लोग थोड़े से ना मतलब वैसे हैं, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, तो उनके लिए मेरे को करना पड़ता है सर, ठीक है। और जब उनके लिए कर रहा हूँ तो बाकी दुनिया भी है, तो सबके लिए हो जा रहा है ना, तो मेरे को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं लगती। मैं एक के लिए जो करूँगा 100 के लिए भी वही कर रहा हूँ, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है सर, है ना। आइए अब निफ्टी की बात करते हैं। आओ सेठ, अब निफ्टी के लेवल समझ लो। पहले तो मेरे को ये मेरे एडवर्टीज़मेंट सेट करनी पड़ेगी ताकि लोगों को अच्छे से दिख सके, है कि नहीं। सिर्फ काम काम करने से थोड़ी होगा सर, प्रोफेशन है, सबको सब चीज़
को फेस करना, सब चीज़ से डील करना, ये भी तो ज़रूरी है ना। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,604, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, लेवल नोट कीजिए 22,650 अपसाइड, ये आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है 22,650। यहाँ 10-15 मिनट देख लीजिएगा, बिता करके तोड़ता है तो पहला टारगेट 22,710, सेकेंड टारगेट 22,745 और थर्ड टारगेट 22,805, ठीक है। एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, सॉरी फोर्थ टारगेट 22,845 भी है, उसके ऊपर तो 915 भी है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। देखिए सेल ऑन राइज भी है 22,845, जब बोलता हूँ ना मैं कि एकदम ऊपर से मार्केट धड़ाम से नीचे ही आता है, तो उस समय यहाँ कोशिश कीजिएगा वॉच रखने की। 22,800 के ऊपर अगर आपको बाज़ार मिलता है तो वहाँ से शॉर्ट कीजिए, वहाँ से पुट में पोजीशन बनाइए, ठीक है। एकदम श्योर शॉट पुट में पोजीशन बनाइए, लेकिन थोड़ा सा आपको वॉच रखना पड़ेगा बाज़ार पर, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, वो हल्का हल्का ऊपर जाता है और धड़ाम से नीचे आता है, तो ये चीज़ आपको सोच के समझ के चलनी पड़ेगी। तो 22,805 और 22,845 के आसपास में अगर आपको मिलता है निफ्टी, तो वहाँ से पुट में पोजीशन बनाइए, शॉर्ट कीजिए, हाँ। तो चलिए अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। पुट ट्रिगर पॉइंट आपका 22,540, ठीक है, ये आपका पी ट्रिगर पॉइंट है 22,540। 22,540 के बाद जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 22,500, उसके बाद में 22,462, ठीक है। 22,462 के बाद 22,420 और उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है 22,375, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 22,375 और 420 इसके आसपास में मार्केट मिलता है तो बाय ऑन डिप मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ समय बिता रहा है कि नहीं। समय बिता करके ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, तब तो अपने को बाई नहीं करना है, कॉल बाई नहीं करना है, तब पुट में पोजीशन बनाइएगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है बाज़ार, गैप डाउन हो करके फिर ऊपर निकलता है ना 22,400 के ऊपर, सॉरी 22,420 या 22,375 80 इस तरीके से, तो उस रेंज के अंदर में आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई पुट साइड की बात। अब थोड़ा सा हम ग्लोबल समझते हैं, ग्लोबल में क्या अभी चल रहे बाज़ार वो समझते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, डाउ जोन्स देख लीजिए 31 पॉइंट, ये अभी की मैं बता रहा हूँ। अब ये रात को क्या हो सकता है, आज तो शायद बंद है कि चालू है, ये कहाँ चेंज हो जाएगा अगर कोई भयंकर कोई न्यूज़ नहीं आई तो। अब वो फेड की मीटिंग का जो रिज़ल्ट है वो एक मैटर करेगा आज। उसके बाद देखिए नैस्डैक 325 पॉइंट डाउन, डाउ जोन्स देख लीजिए 570 पॉइंट डाउन। अब इसमें आप गैप अप की एक्सपेक्टेशन कहाँ से करेंगे, है कि नहीं? नहीं होगा सर। ऐसे बाज़ार में तो अब आप सोचिए, लोग जहाँ पुट की पोजीशन लेकर के गए होंगे, कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, उनका तो चांसेस लग रहा है मेरे को, लेकिन जो लोग कॉल में पोजीशन बना के गए होंगे ना बॉस, उनका तो भैया भगवान ही मालिक है अब तो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, जब तक कि श्योर शॉट इवेंट ना समझ में आए तब तक BTST ट्रेड मत लो, ठीक है। क्योंकि एकदम 60-40 का रेशियो रहता है लॉस और प्रॉफिट का। 60% आपका लॉस का चांसेस रहता है, 40% 40 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर आप ऐसे ही मतलब बिना किसी इसके लेके जाते हो ट्रेड, बिना किसी न्यूज़, बिना किसी नॉलेज, तब तो भैया कुछ उपाय नहीं है। एनीवेज़ लोग लॉस करेंगे तभी सुधरेंगे तो क्या, वो समझेंगे, समझ के भी सुधरने वाले तो है नहीं। 1000 बार तो बोल दिया कि वो टिप्स पे मत जाइए, कि कोई कॉल दे दे, कोई पुट दे दे, उस चक्कर में मत जाइए। किसी के भी साथ जुड़ेंगे ना, लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड कीजिए। सामने वाले को बोलिए भैया मेरा हाथ पकड़ के ट्रेड करवा, ताकत है तो। एकदम सीधी सीधी बात है।
वरना देखिए बाज़ार में मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो लोग कोर्स बेच करके बोलते हैं ना हम सिखा देंगे, वो तो क्या सिखाएंगे, लोग घंटा सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। लोगों में डिसिप्लिन नहीं है ना, और वो डिसिप्लिन बन नहीं सकती है। कैसे डिसिप्लिन? कोई गाली गलौज वाली बात नहीं कर रहा, डिसिप्लिन इन द सेंस माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये ग्रीड और फियर, इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है लोगों में, और होगी भी नहीं। और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, कॉल पुट खिला के लोगों को, है ना। आज भैया इंडेक्स के अंदर में ट्रेड मुझे करते हुए मतलब करते हुए नहीं, रोके हुए करीबन हो गया 1 महीना से ऊपर। मैं थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ इंडेक्स के अंदर, क्योंकि बराबर मार्केट रेंज बाउंड रहता है। अब उसमें मैं लोगों के मेंबर्स के पैसे फंसा दूँ, वो काम मेरे से होता नहीं है। तो क्या है, मैं इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करा, उसमें स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कराता हूँ, अच्छी प्रॉफिट बनवाता हूँ, ठीक है। फिर शाम को अपना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ज़बरदस्त ट्रेड होता है। और मेरे स्क्रीनशॉट भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी को ज्वाइन करना हो, व्हाट्सएप का नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो भैया जो लोग 25-25, 30-30 हज़ार मांगते हैं, लेते हैं ना, और जो लोग देते हैं, दोनों ही बेकार हैं। मैं तो क्लियर बोलता हूँ भैया, आप कुछ जानते हो तो ताकत है, तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट लो, उसमें सिखाओ लोगों को, तो उनका भरोसा भी जीत पाओगे। हाँ, खाली लूट खोरी मचाने से कुछ होने वाला नहीं है बाज़ार के अंदर में। वो एक बार कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, बराबर का रास्ता तो आपका बंद है ना फिर, क्योंकि लोग आजकल इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। चलिए ठीक है, मैं अब किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी, है ना। तो देखिए मेरे लेवल्स में बार बार बोल रहा हूँ, मिलाइए। मैं जो वीडियो में लेवल बताता हूँ वो सारे लेवल मेरे मिलाया कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई नहीं बोलता होगा, मैं बोलता हूँ, मिलाया कीजिए, चाहे सही हो चाहे बुरे हों, ये आपको रिवाइज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है सर। तो फाइनली वही बात बोलूँगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता। और ज्वाइन करने के लिए नंबर है ग्रुप इसका, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। और मिलेंगे फिर अब नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। जैसा कि मैं अपने वीडियो के साथ में रेगुलर के जो परफॉर्मेंस अपलोड करता हूँ, परफॉर्मेंस शीट, वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। मेन चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। हेवेल्स का एक कॉल दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने बैंक निफ्टी के भी 2-3 कॉल लिए थे। सबसे ज़बरदस्त हमारा ट्रेड रहा इसमें REC, ठीक है। REC लिमिटेड फाड़ के रख दिया एकदम, मतलब 18-19 पॉइंट हमने कवर किए, ठीक है ना। ये देखिए REC सुबह से लेके शाम तक, मैंने एंडिंग तक हमने इसको होल्ड करके रखा ट्रेड को। 1 वे रैली दिया है सर। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्लास्ट। सर हम इंडेक्स में ना रेंज बाउंड होने के चक्कर में लोगों का लॉस नहीं लगवाना चाहता सर, इसीलिए स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट बनता है। और मैं उसी तरीके से काम भी करवाता हूँ। ये फिन निफ्टी की हमारी एक कॉल ब्लास्ट हुई, REC सुपर जैकपॉट। REC देखिए, फटाफट कर देता हूँ क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़बरदस्त टाइम लग जाती है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए अभी तक की प्रॉफिट 26,900, ये देखिए 28,200, अनफॉरगेटेबल जैकपॉट। HDFC AMC भी फटा हमारा, देखिए। उसके बाद में एक पावर ग्रिड का भी ट्रेड दिया था, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, कल ब्रेकआउट था। बैंक निफ्टी की ट्रेड, ये देखिए
RECL देखिएगा 35,500 REC में 2000 का इसका वो था क्वांटिटी साइज़। मिड कैप निफ्टी का लेवल हमारा चला नहीं। मिड कैप निफ्टी में कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गए थे। एक ट्रेड दिया था मिड कैप में। ये देखिए हमारा परफॉर्मेंस कल का। निफ्टी 22,600 की कॉल 149, ये BTST दिया था तो उसमें 69 पॉइंट्स अचीव हुए। हवेल्स का कॉल देखिए 10 पॉइंट अचीव हुए। M&M का कॉल देखिए, ये जैकपॉट था हमारा। लगभग देखिए सब हमारे जैकपॉट ही रहते हैं। RECL देखिए 22.55 से 43, ठीक है, 20 पॉइंट 20.5 पॉइंट 41,100 का प्रॉफिट, सुपर डुपर जैकपॉट। रिलायंस का देखिए, बैंक निफ्टी, फिर पॉलीकैब अच्छा चला, HDFC AMC अच्छा चला, फिर पावर ग्रिड 3600 का क्वांटिटी साइज, फिर मिड कैप निफ्टी। ये तो हमारा मिड कैप निफ्टी एग्जिट ऑन कॉस्ट हो गए थे। अब इंडेक्स लेवल परफॉर्मेंस देखिए 300 पॉइंट, निफ्टी में 118 पॉइंट, फिन निफ्टी में देखिए 223 पॉइंट फिन निफ्टी में। टोटल प्रॉफिट का ये फिगर है 89,595, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्रूड ऑयल। शाम को जो क्रूड ऑयल के लिए लोग छटपट करते हैं, ट्रेड दीजिए ट्रेड दीजिए। ये देखिए 150 पे दिया था, 174, 150 से 175, 176। मेरे यहाँ हर चीज़ का यहाँ पे प्रूफ छपेगा। ये देखिए जैकपॉट हो गया 150 टू 195, 46 पॉइंट। अब फिर मैंने यहाँ बोला कि ये फिर एक बार फट सकता है। अच्छा ये भी बोल दिया था मेरा व्यू है खाली ये। फिर ये देखिए फिर फटा, ये 179 से फिर फटा सेकेंड अटेम्प्ट में 179 टू 192। अब ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोलते ही मेरा सच हो जाता है बात। एक ट्रेड में 2 बार प्रॉफिट, 150 टू 199, 179 टू 199, ये सेकेंड ट्रेड है। फिर दिया था कॉल में एक, वो ऊपर वाला पुट का ट्रेड था, ये कॉल में दिया था 160 पे दिया था। अब देखिए 160 टू 165, 171, 160 टू 174, लोगों ने बुक भी किया प्रॉफिट। ये देखिए फिर यहाँ पे मैंने बोला ये फटेगा। अब इसके बाद देखिए इसमें भी बोला माई व्यू ओनली। अब ये बोले ले लूँ वापस, तो मैंने बोला ले लो सर, रिस्क है तो विस्क है। फिर 167 पर उठाया कि नहीं दादा। अब वो डर गए क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रीन में थे, उनको डर लग गया। तो मेरा सबको बताया हुआ है कि एक बार ग्रीन में आ जाए तो री एंट्री मत लिया करो। ये देखिए ऑलरेडी ग्रीन, ठीक है, 160 टू 184। अब मैं यहाँ बोला मैं सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ और मार्केट सर्च कर देता है। ये बोला सर ऑलवेज सर। तो ये भरोसा होता है। 160 टू 190, 160 टू 195, ये ब्लास्ट हो गया, बुक योर प्रॉफिट। अब ये क्रूड ऑयल का हमारा देखिए, क्रूड ऑयल पुट में दिया था 2 बार ट्रेड, 45 पॉइंट्स यहाँ, तो टोटल 58 पॉइंट्स। उसके बाद में क्रूड ऑयल कॉल में दिया था 3500, ठीक है, 9300 का ये ट्रेड हुआ अपना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।